हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोक्षा लाइफ एजुकेशन। आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ, जो कि है आध्यात्म का डर। मैं मुझे ऐसा देखने को मिला, और जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आध्यात्म को लेकर या फिर जो सच्ची धार्मिकता है उसको लेकर लोगों में बहुत डर है, बहुत ही डर है। उनको लगता है कि कोई अगर आध्यात्म के बारे में कुछ जान ले, कुछ पढ़ ले, या फिर जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है वो अपना ले, तो उनको लगता है कि भाई हम ये सब छोड़ देंगे, ये सब छोड़ छाड़ के हम हिमालय पे जाके वहाँ पे तपश्चर्या करेंगे और माथे पे भस्म लगाएंगे और भगवे कपड़े धारण कर लेंगे और भजन कीर्तन ही करते रहेंगे सिर्फ, और जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। घर परिवार वालों को छोड़ देंगे, उन सब रिश्तेदारों को, नातों को तोड़ ताड़ के किसी आश्रम जाएंगे और वहाँ पे जीना चालू करेंगे। वो काफ़ी 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 गलत धारणा अ, हमारे दिमाग में बनी हुई है अध्यात्म के बारे में। इसलिए अध्यात्म का नाम काफ़ी बदनाम है, बहुत बदनाम है। इतना बदनाम है कि कोई इस बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहता। कोई इस बारे में बातें करना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता। अध्यात्म एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सीधी, बहुत ही सहज चीज़ है। आध्यात्म जो इंसान है, सिर्फ इंसान के लिए ही है। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म ये है कि हमारे जो साधु संत हुए हैं, जो जानने वाले लोग रहे हैं, उसमें बहुत से नाम शामिल है। स्वामी विवेकानंद है, जय कृष्णमूर्ति है, ओशो है, रिसेंटली सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर है, संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकडोजी महाराज है। बहुत सारे मैं नाम, अ, आचार्य श्री रविशंकर है। बहुत सारे ऐसे अनगिनत ऐसे नाम हैं जिन्होंने हमें बताया है कि जीवन की सच्चाई क्या है और जीवन किस ढंग से जिया जाता है। लेकिन हमने उन बातों को छोड़ के हमारे जीवन में डर, ईर्ष्या, भय, उनको ही जगह दे रखी है। बस जो हमको छोड़ना है, जो हमको छोड़ना है, जो लेके हम पैदा होते हैं, उन चीज़ों को हमें एक-एक करके दूर करना है। एक-एक करके हमें वो उन सब चीज़ों को छोड़ना है और एक आनंदी जीवन जीना है। बस उसका ही नाम अध्यात्म है। लेकिन ये ऐसी, हालाँकि उसमें गलत बात भी नहीं है कि लोगों के दिलों में डर है, क्योंकि ऐसा अ, होते आ रहा है। ऐसा होते आ रहा है कि जिन्होंने आधा-अधूरा ज्ञान ले लिया अध्यात्म का और सब कुछ छोड़-छाड़ के चले गए, परिवार वालों को छोड़-छाड़ के चले गए, परिवार वालों की दुर्गति करके चले गए। इसलिए इसी वजह से अध्यात्म का नाम इतना बदनाम हुआ है। लेकिन हमारे जानकारों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने ये बताया है कि आपको ये संसार नहीं छोड़ना है। खुद कृष्ण भी ये बोल के गए हैं। खुद कृष्ण भी अ, धर्म युद्ध में अर्जुन को बोल के गए कि तुम्हें तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है। तुम्हें सिर्फ जो तुम्हारे मन में जो गलत धारणाएँ हैं, जो विकार है, उनको छोड़ना है। और हम समझ बैठे हैं उसको गलत, कि भई हमको परिवार ही छोड़ना है। नहीं, नहीं, परिवार परिवार छोड़ना नहीं है। हमको सिर्फ़ हमारे मन में बैठी हुई धारणाएँ, जो गलत चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको एक-एक करके काटना है, एक-एक करके उसको हटाना है और एक-एक करके हटा के अपना जो जीवन है,
उसको एकदम निर्मल जीवन बनाना है, एकदम आनंदी जीवन बनाना है, वो बहुत ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको टी-शर्ट पहनना छोड़ना है, नहीं, नहीं, कुछ नहीं है। आप टी-शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, सब कुछ पहनो। Spirituality is not about what you wear, what you eat, nothing. Spirituality is all about your mind. You have to better your mind day by day. वही स्पिरिचुअलिटी बताती है। बस वही मुझे इस वीडियो में बताना था कि इस अपनी जो गलतफहमी बैठी है दिमाग में, उसको निकाल दीजिए, जितना जल्दी हो सके उसको निकाल दीजिए, क्योंकि जीवन को जीने का सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। मतलब आध्यात्मिक तरीका ही सबसे ऊंचा तरीका है। या फिर अगर आप इस तरीके से नहीं जीते हो तो आपका जी के भी कुछ फायदा नहीं है। एंड ऑफ द डे जब आप डेथ बेड पे होगे तो आप पछताते रहोगे कि भाई मुझे इतना अच्छा जीवन मिला था, तो इस जीवन में मैंने क्या किया है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही वो है, जीवन का लक्ष्य ही वो है कि मुक्त बनो। इस मतलब जो नेगेटिव इमोशंस है, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, माया है, उससे छुटकारा पाओ, उससे छुटकारा पाओ, आनंदी जीवन जियो। ऐसा नहीं चीजों का त्याग करो, जीवन को जियो, खुली तरीके से जियो, खुला होके जियो। तो धन्यवाद। आगे की बातें मैं और लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।